आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा रद्द हो गया है। अखिलेश यादव की ताई समंद्रा देवी का निधन हो गया है। समंद्रा देवी तेज प्रताप सिंह यादव की दादी है और अपनी ताई के निधन की वजह से गोरखपुर दौरा अखिलेश यादव ने रद्द कर दिया है। आज गोरखपुर जाने वाले थे अखिलेश यादव। हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद उनके परिजनों से आज मिलने जाने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन ताई के निधन की वजह से अब अपने गोरखपुर दौरे को अखिलेश यादव ने रद्द कर दिया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग से ये जुड़ी बड़ी खबर है। 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने करोड़ों के काम दिए हैं। कोरोना काल के दौरान नियम के खिलाफ मनमानी करने का भी आरोप लगा है। शिकायत करने वालों की कंपनियों के भुगतान रोकने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का आरोप है। कंपनी संचालकों ने जब लोकायुक्त को शिकायत की तो जांच में अधिकारियों की पोल खुल गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा खुलासा, जहां 3 चहेती कंपनियां हैं जिन्हें अफसरों ने करोड़ों के काम दिए। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान नियमों के खिलाफ ये मनमानी देखने को मिली और शिकायत करने वालों की कंपनियों के भुगतान को रोक दिया गया। उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी आरोप लगा है। इधर कंपनी संचालकों ने जब लोकायुक्त को इस पूरे मामले की शिकायत की तो जांच में अब अधिकारियों की पोल खुल गई है और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए, तमाम बड़े नाम भी इनमें शामिल हैं जिन पर यह आरोप लगा है। अपर निदेशक विद्युत महानिदेशालय का नाम भी इसमें शामिल है। 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने करोड़ों का काम दिया है। कोरोना काल के दौरान ये नियमों के खिलाफ मनमानी करने का आरोप लगा है, जिनमें तमाम बड़े नाम भी शामिल हैं। कई अधिकारियों के नामों का खुलासा भी हुआ है। लोकायुक्त की जांच हुई जिसमें कई अफसरों के नाम शामिल हैं। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर भी आरोप लगा है। साथ ही महानिदेशालय DK सिंह पर भी आरोप लगा है। तो लोकायुक्त की जांच में ये पोल खुली है। कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन किन के नाम शामिल हैं, जरा आपको बता दें। 3 चहेती कंपनियों को अफसरों ने करोड़ों के काम दिए हैं। शिकायत करने वालों की कंपनियों के भुगतान को भी रोक दिया गया। इधर शिकायत करने वालों की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, लोकायुक्त की जांच में कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर भी आरोप लगा है। इधर विशेष सचिव प्रांजल यादव, संयुक्त सचिव प्राणेश चंद्र शुक्ला का नाम भी इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ अपर निदेशक विद्युत महानिदेशालय DK सिंह पर भी आरोप लगे हैं। चिकित्सा विभाग के अनुभाग अधिकारी चंदन कुमार रावत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इधर कोरोना काल में अधिकारियों ने 3 कंपनियों को फायदा पहुंचाया, करोड़ों का ठेका इन्हें दिया। अमित मोहन प्रसाद ने अपनी चहेती कंपनियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। लखनऊ ऑप्टिकल, सरस्वती इंटरनेशनल को करोड़ों का काम दिया। कोरोना काल में कंसर्न मेडिकल को भी करोड़ों रुपए के काम दिए गए हैं, ये आरोप लगे हैं। और ये तमाम वो नाम आप देख रहे हैं कंपनियों के, साथ साथ अधिकारियों के भी, जिन पर ये आरोप लगा है कि अपने करीबियों को करोड़ों का ठेका दिया गया, करोड़ों रुपए के काम दिए गए। अब लोकायुक्त को जब जांच की बात कही गई तब इन नामों का खुलासा हुआ है। और देखिए, शैलेश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। शैलेश, पहले तो विस्तार से जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था और कैसे अब इस मामले का खुलासा हुआ है और अब आगे क्या कार्रवाई करने की तैयारी है? देखिए, कहीं ना कहीं जब कोरोना काल था उस समय एक बात आई चर्चा में बहुत, आपदा में अफसर, लेकिन शायद इन अधिकारियों ने अपने लिए ही वो अफसर देखिए तलाश लिए थे। और ये बड़े अधिकारी हैं जो कोरोना काल में अगर बात करें, तत्कालीन जो प्रमुख सचिव हैं, ये सब लोग बड़ी प्रमुख देखिए भूमिका में रहे। और अब जबकि एक हाईकोर्ट के वकील हैं महेश चंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया। उन्होंने शिकायत की इस मामले में कि चहेती कंपनियों को काम दिया गया, जो कंपनियां जिस काम में दक्ष नहीं थी उनको वैसे काम दे दिए गए। और इसके बाद शिकायत जो थी वो लोकायुक्त की यहाँ भी की गई। और जब आगे जांच बढ़ी तो कई चीजें देखिए निकलकर सामने अब आ रही हैं कि किस तरह से चहेतों को इस पूरे मामले में फायदा पहुंचाया गया। जैसे एक ऑप्टिकल कंपनी, एक ऑप्टिकल की फर्म जो थी, जो चश्मे बनाने का, चश्मे की दुकान चलाती है, उसको फायर फाइटिंग का काम दे दिया गया। आरोप लगाया गया है कि वो इस काम में दक्ष नहीं थी, फिर भी काम दे दिया गया। और दूसरी चीज, जो शिकायत करता है महेश श्रीवास्तव, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब इस मामले में शिकायत की गई तो उन्हीं की पत्नी रविंदर कौर श्रीवास्तव की भी एक कंपनी चलती है, R-Cube ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसको पेमेंट ही रोक दिया गया। तो यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत देखिए फिलहाल सामने आ रही है। और अगर बात करें इन अधिकारियों की, तो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो अमित मोहन प्रसाद का नाम हो जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रहे, तो उनकी अगर बात की जाए, जिस समय कोरोना काल था, देखिए मीडिया से बहुत कम इंटरेक्ट करते थे, वन वे कम्युनिकेशन उस समय चला करता था, बचते थे मीडिया से बात करने में कई सवालों पर। और अब जबकि ये चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्तमान में वो MSME विभाग में है, तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम जो मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। बहरहाल देखना होगा जांच आगे बढ़ेगी और क्या
क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं और कितनी खून भट्टी खुलती है। ठीक है शैलेश, अब देखने वाली बात है क्या कुछ कार्रवाई होती है इन अधिकारियों पर जिनके नाम सामने आए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में आग भड़क गई है। भीषण आग को बुझाने में जुटे लोग, चारों तरफ छाया धुएं का गुब्बार। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गाजियाबाद से, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले किस तरीके से ये आग लगी और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। भीषण आग को बुझाने में लोग जुटे हुए हैं। चारों तरफ धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की ये पूरी घटना है जहां आग लगी। कबाड़ का गोदाम बताया जा रहा है। अचानक से आग यहां पर भड़क गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। शक्ति अपडेट देंगे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमें। शक्ति, क्या अपडेट है इस पूरे खबर को लेकर? देखिए, अगर बात की जाए अभी फिलहाल आग की क्या स्थिति है, तो वहां पर 5 फायर की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर तो पूरी तरह से काबू पा लिया है, लेकिन जो धुएं का गुब्बार है वो थोड़ा बहुत बचा है। तो लगातार जो फायर की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं और अब से कुछ देर में उसे भी पूरी तरीके से शांत कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि जो आग की जो प्रथम दृष्टा है उसको कहते किसी बीड़ी सिगरेट से वो आग धधकी, क्योंकि पन्नियां वगैरह थी उसको जो कबाड़ का गोदाम था। लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि चारों तरफ वहाँ सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो वो उनके अंदर काफी डर देखने को मिला। जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर जो लोग थे वो सबसे पहले पहुंचते हैं और उन्होंने खुद आग को बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद फायर को सूचना दी, फायर की गाड़ियां पहुंची और एक नहीं 5 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आग शांत है, लेकिन जो धुआं है, थोड़ा बहुत धुआं वह अभी भी देखा जा रहा है। थोड़ी देर में उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। जी चलिए शक्ति, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी तरीके के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है, जिस तरीके से शक्ति यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। तो गाजियाबाद की खबर थी। आगे बढ़ेंगे, बांदा से आपको बड़ी खबर बता दें। आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। युवक और उसकी मां को चचेरे भाइयों ने लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का ये मामला है। एक युवक ने बगीचे में आम तोड़ लिया तो उसके चचेरे भाइयों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, मामूली से विवाद को लेकर किस तरीके से 2 पक्षों में मारपीट हो गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आम तोड़ने को लेकर जो ये विवाद था ये देखने को मिला और विवाद देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया। युवक और उसकी मां को चचेरे भाइयों ने लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। और देखिए, वहीं आसपास के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में कैद कर लिया और अब ये वीडियो वायरल है। और आप देखिए किस तरीके से जो ये लोग हैं इस युवक पर लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अब खबर हरदोई से है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले हैं। इस मारपीट और पथराव में 10 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना अतरौली थाना क्षेत्र के कुरौंद इलाके की है, जहां प्रधान प्रतिनिधि के घर पर दबंगों ने हमला कर दिया। अब ये हरदोई से तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। अतरौली थाना क्षेत्र के कुरौंद इलाके की घटना बताई जा रही है। 2 पक्ष जहां जमकर ईंट पत्थर चले, मारपीट और पथराव में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब ये देखिए वीडियो भी वायरल हो रहा है, किस तरीके से महिलाएं भी इस मारपीट में शामिल हैं। एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते हुए, लाठियां बरसाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि के घर पर बताया जा रहा है कि दबंगों ने हमला किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कई जो लोग हैं वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि अब ये जो वीडियो है ये वायरल है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो दोनों पक्ष के लोग हैं, एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज। 3 छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार की तहरीर पर कर्नलगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर मेरठ से, पश्चिमांचल के 40 लाख उपभोक्ताओं ने जमा नहीं किए बिल। 14 जिलों में 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं। 40 लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक बिल जमा नहीं किए हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है।
14 जिलों में 40 लाख उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक बिल जमा नहीं किए हैं। 40 लाख उपभोक्ताओं पर 9,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजनौर में 800 करोड़, मेरठ में 500 करोड़ रुपए का बिल बाकी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2000 रुपए के नोट की। तो 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला। बाजार में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जमा होंगे 2000 के नोट। फिलहाल 30 सितंबर तक चलन में रहेगा 2000 रुपए का नोट और 30 सितंबर के बाद पूरी तरह से 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। तो आरबीआई की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होने का फैसला लिया गया है। बाजार में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा, इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जमा होंगे 2000 के नोट। लोगों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 30 सितंबर तक वो अपने निजी बैंकों में नोट जमा करा सकते हैं। अब कुछ जरूरी सवाल जिनका जवाब जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी लेन देन हो सकता है? तो इसका जवाब यह है कि 2000 के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग भुगतान के रूप में भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जनता को अब क्या करना चाहिए, इसका सवाल भी बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। 2000 के नोट बैंक में जमा करें। सबसे पहले ये काम करना है, बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करें, जितनी भी बैंक शाखाएं आपके आसपास है। और 30 सितंबर 2023 तक का समय बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से आपको दिया गया है, जहां पर आप बैंक में इन नोटों को जमा कर सकते हैं। खाते में नोट जमा कराने के क्या नियम है, ये भी आपको बता दें। पैसा जमा करने के मौजूदा नियम जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं। बैंक खातों में जमा करने पर कोई रोक नहीं लगेगी। आसानी से आप अपने बैंक खातों में इन्हें जमा कर सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए तक नोट बदल सकता है एक इंसान। गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। और देखिए, नोट बदलने के लिए संबंधित बैंक में खाता धारक होना जरूरी नहीं है। नोट बदलने की तारीख 23 मई से शुरू हो गई है। 23 मई से शुरू होगी और 2000 के नोट यहां पर बदल सकते हैं। 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख रखी गई है आरबीआई की तरफ से, जहां पर आप इन नोटों को बदल सकते हैं। तो ये पूरी अहम जानकारी है जो आपके साथ हमने साझा की है। 23 मई से जो तारीख है वो शुरू होगी 2000 के नोट बदलने की और 30 सितंबर तक ये डेडलाइन दी गई है आरबीआई की तरफ से, जहां पर आप अपनी निजी बैंक शाखा में जाकर, जितनी भी आसपास के आपके बैंक है वहां पर जाकर आप इन नोटों को बदल सकते हैं। तो अब सर्कुलेशन बंद होगा 2000 के नोट का और 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोट बाजार में बंद हो जाएंगे। और इधर नोटबंदी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। आरबीआई के फैसले से काले धन वाले घबराएंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा कि नोटबंदी की घोषणा के बाद अब रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वैध बनाए रखते हुए 2000 के नोट वापसी और नए नोट नहीं छापने से काले धन वाले घबराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने को बड़े और कड़े कदम उठाने का मैं स्वागत करता हूं। #मोदी है तो मुमकिन। अब देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला है। 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर उन्होंने तंज कसा है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं बल्कि समझदारी और ईमानदारी से चलता है। इधर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2000 रुपए का नोट वापस लेने के आरबीआई के फैसले पर कहा है कि इस फैसले से जो धन माफिया है वो बड़ी चोट उन्हें लगेगी। जो दबी हुई रकम है वो भी बाहर आएगी और उस पर अंकुश भी लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है उन्हें वो भी आपको सुना। 2000 रुपए की नोटबंदी पर जन सामान्य पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिन लोगों ने 2000 रुपए के नोट जमा कर रखे हैं उनको पर असर जरूर पड़ेगा। और अभी तो 4 महीने तक बदलने का समय भी है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ये काले धन पर एक प्रहार है और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। तो आरबीआई के 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे और कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने भी क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार का 2000 रुपए का नोट बंद करने का निर्णय जन विरोधी है। यह केंद्र सरकार ने दूसरी बार
इस तरह की का काम किया है जिससे देश में लाइनें लगेंगी। 1000 रुपये का नोट भी इन्होंने बंद किया था और कहा था कि इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, लाइनें जरूर लगी। उस समय लाइनें लगी और 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया, अब फिर से लाइनें लगेंगी। आखिर में केंद्र सरकार करना क्या चाहती है? 1000 रुपये का नोट बंद किया तो अपने भगोड़े मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। अब 2000 रुपये का नोट बंद कर रहे हो तो इससे किसको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है? 2000 नोट का चलन सरकार के खुद का फैसला था। जिस तरह से 2000 का नोट बंद करने का फैसला आज हुआ था, लेकिन 2000 के नोट चलन में पहले से ही बाहर हो गए थे। कि इस बात को दर्शाते हैं जिस 2000 की नोट को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई थी, उसका बंद किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। और मुझे लगता है जिस तरह से 2000 का नोट आज बंद हुआ है, सरकार की विश्वसनीयता को लेकर जिस तरह से कई बार फैसले बदले हैं, सरकार पर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है। तो 2000 रुपए के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इस फैसले को काले धन पर चोट करार दिया है, तो वहीं सपा ने इस फैसले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन जो नोटबंदी का फैसला था मोदी जी का, वो हमारे देश के विकास के लिए था, क्योंकि उस नोटबंदी से कुछ लोगों ने नोटों को अपने घरों में रख लिए थे। उन्हीं नोटों को रखकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से आज उस नोट को जब बंदी की गई तो आतंकवाद रुका और जो है देश का विकास, अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। तो ऐसे में कोई जो काली कमाई करने वाले लोग हैं, बदमाश लोग हैं, इस तरीके से रख लेते हैं नोट, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो रुक रहा है। तो ऐसे में जो नोट, बड़े नोट हैं, ज़्यादातर जो पकड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं बड़े ही नोट पकड़े जा रहे हैं, इसलिए बड़े नोट को रोकना आवश्यक है कि छोटे नोट रखने में उनके ज़्यादा जगह कहीं गया है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी आरएसएस की रिजीम की ये सरकार, इसने भारत के लोगों को जोकर समझ रखा है। जब देखो अचानक ख्याल आया, नोटबंदी कर दी और भारत के लोगों की हजार लोगों की इसमें जाने गई। अब दोबारा से 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। आखिर ये जो फैसले हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की नींदें हराम कर रखी हैं। तो यूपी हो या बिहार, आरबीआई के 2000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले पर सियासत जारी है। जहां बिहार के भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस फैसले की तारीफ की है, तो वहीं सीपीआई नेता अतुल अंजान ने फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सकते हैं। अब ये 2000 का नोट, ये 2000 के नोट तो आरबीआई के पास जितने उसने छापे वापस आते ही नहीं है। ये 2000 के नोट तो देश के बड़े बड़े कैपिटलिस्टों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, धन पशुओं ने, जिन्हें हम इस सरकार के बहुत निकट पाते हैं, उन लोगों ने इकट्ठा कर लिए। अब उन्हें और कहा जा रहा है अब 2000 की जगह क्या 20000 के नोट छापे जाएंगे। 20000 के नोट तो और आसान होगा रखने के लिए। ठीक है, किए जाइए मोदी जी, गरीब आदमी की हड्डी पर कबड्डी खेलिए और क्रोनी कैपिटलिज्म को कहिए कि वह जिराफ की तरह अपनी गर्दन ऊपर करते हुए देश को लूटने की प्रक्रिया को जारी रखें। अब 2000 के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले पर अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। वो 37.3% था, जो अब घट के मार्च 23 में 10.8% रह गया है। और बैंकों को बहुत समय दिया गया है कि वो 23 मई से ये रुपए कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आर्थिक व्यवस्था पे, किसी भारतीय अर्थव्यवस्था पे किसी तरह का व्यवधान पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।